जतना खुलुमका सबको नमस्कार। पहले तो मैं मेरे नौजवान भाई बहनें हैं, बड़े मात्रा में स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब नेता नहीं है तो स्कूल स्टूडेंट हैं। स्वाभाविक तौर पे अभी मोबाइल में चैट करना, देखना, काम करना, कुछ पढ़ना लिखना, और यहाँ इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं तो सबको थोड़ा बोर तो लग रहा है, मुझे लगता है। और उसके ऊपर मैं 1 घंटे बाद आया हूँ। मैं अपने समय पे ही घर से निकलने की कोशिश किया था, किंतु माताबारी में जो हमारे रियांग बहनों दूर दूर से आ रहे थे वो आने में देर हुई है, और उस कारण से मैं अगरतला से तैयार होकर भी 1 घंटा बैठा रहा। तब मैंने चला, क्योंकि अब मैं जाऊँ वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो इनके मन में दुख होगी। कोई तेलियामुड़ा से, कोई अम्बासा से, कोई ओमपी से, इतना दूर दूर से रियांग बहनों का टीम आया है, जमातिया लोग आए हैं, समाजपति लोग आए हैं, तो इसलिए मुझे सुबह उस कार्यक्रम के कारण से देर हुई है, नहीं तो मैं यहाँ समय पे पहुँच जाता। इतने सुंदर मेरे भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं सब लोग, और साथ हंस के आए हैं आज के कार्यक्रम को, है ना। बड़ा अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इतने देर तक सब भाषण ही दे रहा है, सब कुछ बोल ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ ना। जब कोई भाषण देता है तो दूसरा ही कुछ सोचता हूँ। अब तो मुश्किल है, कैमरा आ गया, वो आ गया, कोई भाषण कुछ करेगा भी देख लेगा, डर लगता है कोई कैमरा ना देख रहा है। नहीं, चलो, मेवार जी ने पहले ही अपोलॉजी मांगी आपसे, मेरे कोलीग है, और मैं भी आपसे अपोलॉजी मांगता हूँ क्योंकि मुझे देर हुई है। जिसके कारण से भी देर हुई है, चाहे जो हमारे रियांग बहनों के कारण से हुआ, जमातिया भाई के कारण से हुआ, जो भी हुआ, दोष तो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। अच्छाई सबका है, बुराई मेरा है। ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसे ही होना चाहिए। घर का गार्जियन ऐसा ही होना चाहिए। आप देखना, हमारे घर में जो माता पिता है, गलती हम करते हैं, कभी डांटता है, किंतु बाद में दायित्व वही लेता है, आपको ऊपर नहीं देता। आपने गलती की इसलिए आपको छोड़ नहीं देता। डांट जरूर सकती है, माँ डांटती है, किंतु बाद में दायित्व वो लेता है। आपने बाइक चलाता, एक्सीडेंट हो गया, आपको डांटेगा, क्यों चलाया, कैसे गया, हेलमेट क्यों नहीं पहना, किंतु हॉस्पिटल कौन लेके जाता है? माई लेके जाएगी, पिताजी लेके जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री का भी दायित्व वही है, जो जहां से भी हो, तो कुछ कमियां हो तो मुख्यमंत्री को उसको ले लेना चाहिए, और अच्छाई सबको बांट देना चाहिए, सबके पास पहुंच जाना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है जो खुमलुंग में इस पवित्र भूमि में मुझे आने का मौका मिला है। इतना सुंदर कार्यक्रम, मैं इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत लोगों ने, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है, मैंने देखा, किंतु इसमें और भी कुछ है, मैं बताऊंगा आज। और इस महती कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, हमारे देश में कौन सा दिवस पालित होता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस कब है? कब है? 2 अक्टूबर, सबको पता है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता दिवस कौन सी दिवस में है? इसको थोड़ा कम जानता है। 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर अभी मनाया है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरी दुनिया में ये हमारा गौरव है, जो हमारे देश के पहला गृह मंत्री, जिन्होंने पूरे देश के छोटे छोटे राजवाड़ा को इकट्ठा किया। इंग्रज ने इकट्ठा नहीं दिया देश को, इंग्रज ने इकट्ठा नहीं दिया देश को।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को इकट्ठा किया है। इतिहास जान लेना चाहिए मेरे बच्चों को। और बिना रक्तपात किसी को नहीं मारा, किसी के साथ युद्ध नहीं किया। महारानी कांचन प्रभा देवी भी ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास त्रिपुरा को उठा दिया था कि पाकिस्तान लेके चले जाएंगे, इसलिए भारत के पास रहना चाहिए। जब साजिश हो रहा था, महारानी कांचन प्रभा देवी दिल्ली पहुंचे अपने छोटे बच्चे को लेके और जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में त्रिपुरा को उठा दिया, जो आप त्रिपुरा को बचाइए, नहीं तो पाकिस्तान लेके चला जाएगा। तो मैं दो चीज बोल रहा था, जी गांधी का जन्मदिन कब है, तो सब लोग बोल रहे 2 अक्टूबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती कब है, तो 31 अक्टूबर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब है, 23 जनवरी, सब बता देगा। किंतु पूरे देश में मनाया जाता है एक साथ कोई भी बर्थडे व जन्मदिन, ऐसा जनजातियों का एक नाम बताइए तो देखते हैं, नहीं है, नहीं है। आज मैं खुमलोंग से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मेरी यह 32% जनजाति है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने उनका दीर्घायु का कामना करता हूं त्रिपुरा श्री मां की धरती से, जो उन्होंने जनजाति को सम्मान किया। और जनजातियों के जिनको भगवान बोला जाता है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को 14 नवंबर को, 15 नवंबर को उन्होंने कौन सी दिवस बनाया, कौन सी दिवस, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, किंतु जनजातियों गौरव दिवस। क्या, जनजातियों गौरव दिवस, कितना सुंदर नाम है। पूरे देश भर, तमिलनाडु में भी मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, पूरे देश भर मनाया जा रहा है। एक समय तो पूरी दुनिया मनाएगा किसी जनजातियों व्यक्तित्व का। पहली बार हुआ देश में एक साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है, पहली बार हो रहा है आज। माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया जनजातीय गौरव दिवस, इतना बड़ा सम्मान दिया। और इस महती कार्यक्रम में मंच में बैठे हमारे त्रिपुरा सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय के आदरणीय मंत्री मेवार कुमार जमातिया महोदय, हमारे नौजवान नेतृत्व, निष्ठावान कर्मनिष्ठा के साथ काम करने वाले TDIDC का जो CM श्री पूर्णचंद्र जमातिया महोदय, श्री गणेश देववर्मा MDC, श्री CK जमातिया चीफ एग्जीक्यूटिव, श्री विशाल कुमार डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर्स, श्री आनंद जमातिया एडिशनल डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर्स, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी MDC, सभी अधिकारी, बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स, भाई बहन और मेरे मित्रों मीडिया के, आज बहुत ही अच्छे दिन है जनजाति के लिए। आप लोग दिल से सोचो और प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखो। 1947 में देश स्वाधीन हुई। सबके जन्मदिन मनाया जाता है। स्वाधीनता संग्रामी है वो गांधी जी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, ऋषि अरविंद